सोनपुरा गांव में रात जल्दी उतर आती थी। चारों तरफ खेत, बीच में कच्ची गलियां और गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना पीपल का मंदिर। उस रात हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। पीपल के पत्ते ऐसे खड़क रहे थे जैसे कोई फुसफुसाकर बात कर रहा हो। मंदिर में जलने वाला पुराना तेल का दिया, जो सालों से कभी नहीं बुझा था, अचानक फड़फड़ाया और बुझ गया। तभी मंदिर के पुजारी कहते हैं, अरे मोहन, दिया कैसे बुझ गया? कसम से काका, मैंने छुआ भी नहीं, अपने आप बुझ गया है। हे राम, ये ठीक नहीं है। माटी बाबा बिना संकेत दिए कभी शांत नहीं होते। तभी मोहन की नजर जमीन पर पड़ी। काका, ये देखो, फर्श पर काली माटी बिखरी है, जैसे किसी ने हाथ झाड़े हो। हरिदास की सांस अटक गई। ये वही माटी है जिससे बाबा बंधे हैं। अचानक गांव की तरफ से चीख सुनाई दी। दोनों दौड़कर किसान भोलाराम के घर पहुंचे। घर के बाहर भीड़ जमा थी। भोलाराम खाट पर मरा पड़ा था। उसका शरीर सख्त और मुंह के पास काली माटी जमी थी। गांव वाला, शायद सांप ने काटा हो। हरिदास ने उसके नाखून देखे, वे काले पड़ चुके थे। ये मौत जहर से नहीं, ये बाबा की छाया है। जमीन पर 3 टेढ़ी रेखाएं बनी थीं, जैसे किसी ने उंगलियों से खींची हों। पहले इस गांव में एक तांत्रिक आया था। नाम था कालधर। वो काली माटी से आत्माएं बांधता था। जब गांव तबाह होने लगा, तब एक साधु आए, गोविंदनाथ बाबा। उन्होंने अपनी जान देकर उस तांत्रिक की आत्मा को इसी माटी में बांध दिया। तभी से ये बाबा बने, माटी के पहरेदार। नया प्रधान रघुवीर चौधरी पढ़ा लिखा था। ये सब ढोंग है, अब कोई चढ़ावा, कोई पूजा नहीं होगी। बेटा, परंपरा तोड़ोगे तो बाबा हक मांगेंगे। मैं भूत प्रेत नहीं मानता। गांव पर आफत आने लगी। पूजा बंद होते ही गांव में अजीब चीजें होने लगी। रात में खेतों में पैरों के निशान, कुएं से गीली सांसों की आवाज, मवेशी सूख कर मरने लगे। एक रात किसान धनिया बेहोश मिला। पूरा बदन काली माटी से सना हुआ। रघुवीर को हर रात सपना आने लगा। मेरी कसम तोड़ी है, अब तेरा समय है। एक रात वो बदहवास होकर मंदिर की तरफ भागा। सुबह उसकी लाश पीपल के नीचे मिली। आगे क्या होगा जानने के लिए भाग 2 देखें।